हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन बाय राजन सिंह चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन मीन्स लाइकेन का वर्गीकरण जो है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना देर के वीडियो को शुरू करें। और आप लोग जो है हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, लाइकेन का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं कि आखिर लाइकेन का वर्गीकरण जो है ये कैसे कैसे हुआ है। तो पहला अगर हम लोग बात करें कवक के आधार पर, मीन्स जो हम लोग जानते हैं कि जो लाइकेन रहता है तो लाइकेन जो होता है उसमें एल्गी और फंजाई दोनों से मिल करके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना करके जो है वह लाइकेन जो है अपना होता है प्लांट, वह है लाइकेन। तो लाइकेन में जो कवक होता है, फंगस होता है, उसके आधार पर जो है लाइकेन्स को दो भागों में जो है विभाजित किया गया है, बांटा गया है। फर्स्ट है एस्कोलाइकेंस। तो एस्कोलाइकेंस जो होता है वह कैसा लाइकेन है, इसमें जो होता है वह कवक एस्कोमाइकोटिना से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग जानते भी हैं कि जो हमारा लाइकेन होता है इसको हिंदी में शैवाल कहा जाता है। शैवाल और कवक दोनों से मिलकर बना रहता है, जिसमें शैवाल जो है वह एक तरह का सेवक के रूप में रहता है, स्लेव के रूप में, और जो कवक रहता है वह मास्टर के रूप में, मालिक के रूप में रहता है। तो इसमें जो कवक अगर लाइकेन है और उसमें अगर कवक एस्कोमाइकोटिना से संबंधित हुआ है तो वैसे जो फ्रूटिंग बॉडी होगा तो उसके आधार पर एक कवक जो है दो प्रकार की होती है। अगर हम लोग बात करें एस्कोलाइकेंस का तो उसमें तो एस्कोमाइकोटिना से संबंधित होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो फ्रूटिंग बॉडी होना चाहिए, फ्रूटिंग बॉडी, उसमें एस्कोमाइकोटिना से संबंधित कवक जो है वहाँ पर प्रेजेंस होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें फ्रूटिंग बॉडी का तो उसके आधार पर एक कवक जो है दो प्रकार का होता है। पहला है पाइरेनोकार्पी। तो जो पाइरेनोकार्पी है, इन एस्कोलाइकेंस में पेरिथीसियम फलनकाय मिलता है। क्या मिलता है? तो फलनकाय जो है वो क्या मिलता है, इन एस्कोलाइकेंस में पेरिथीसियम मिलता है। नेक्स्ट है जिम्नोकार्पी। सेकंड है जिम्नोकार्पी। तो जिम्नोकार्पी जो है इसमें क्या होता है, तो इनमें जो है एपोथीसियम फ्रूटिंग बॉडी मिलती है। क्या मिलती है? एपोथीसियम फ्रूटिंग बॉडी मिलती है। एस्कोलाइकेन में मिलने वाली मुख्य शैवाल है साटोनिमा, नॉस्टॉक रिबुलेरिया, ग्लेकोपर्सा, प्रोकोकस, क्लैडोफोरा, टंट्रोपोहलिया आदि। तो ये हमारा हो गया जो एस्कोलाइकेंस था, जिसको हम लोग जो है इसके फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर ये जो कवक था वह दो प्रकार का होता है, इसको हम लोग जान गए हैं। अब अगला जो है हम लोग इसके क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट जो है हम लोग अब उसको देखें कि कवक के आधार पर सेकेंड जो है वह क्या है। तो देखेंगे सेकेंड है हमारा बेसिडियोलाइकेंस। जिम्नोकार्पी को ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। तो बेसिडियोलाइकेंस जो होता है, इनमें जो कवक होता है वह बेसिडियोमाइकोटिना से संबंधित होता है, जैसे कोरा और रेपिडोनिमा आदि जो है इसके होते हैं। तो इसको आप लोग जो है देखेंगे इसके फिगर को। तो यहाँ पर जो फिगर है इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो इस फिगर जो है एक कोरा का फिगर है, बेसिडियोलाइकेन के अंतर्गत जो है यह आता है। और बेसिडियोलाइकेंस क्या होता है, तो इनमें कवक जो है बेसिडियोमाइकोटिना से संबंधित होता है। तो हम लोग जो है कवक के आधार पर जो लाइकेन का वर्गीकरण हुआ है इसको समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शैवाल के वितरण के आधार पर जो है कैसे जो है लाइकेन को वर्गीकरण किया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा शैवाल के वितरण के आधार पर वर्गीकरण। शैवाल के वितरण के आधार पर वर्गीकरण तो लिखेंगे फर्स्ट, इसको पहले आप लोग टॉपिक बनाइए, शैवाल के वितरण के आधार पर वर्गीकरण। चित्र 3 जो है उसमें नीचे दिया गया है। तो होमोमिरस लिखेंगे, होमोमिरस। इसमें जो होता है कवक तथा शैवाल कोशिकाएं पूरे थैलस के समान रूप से बिखरी रहती है, जैसे कोलेमा। यहाँ पर जो फिगर दिया गया है इसे आप लोग देखेंगे,
यह फिगर जो है होमोमिरस थैलस का है। यहाँ पर इसका VS दिया गया है और बी नंबर में होमोमिरस थैलस का VS है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे ऊपर जो है अपर कॉर्टेक्स होता है, उसके बाद हाइफे होता है, लूजली अरेंज्ड रहता है, या एल्गल जोन हो गया, ये वाला एरिया जो है एल्गल जोन हो जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। और यह जो होता है यह लोअर कॉर्टेक्स होता है, और नीचे वाला जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम लोग राइजिन बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा होमोमिरस थैलस है उसका स्ट्रक्चर है। बी नंबर जो स्ट्रक्चर है होमोमिरस थैलस है, और इसको जो है आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे इसमें, तो इसका थैलस जो है कुछ ऐसे आपको जो है दिखेगा। तो यहाँ पर होमोमिरस थैलस जो है हम लोग समझ लिए हैं। और इसमें होता क्या है कि कवक तथा शैवाल जो है कोशिकाएं पूरे शैवाल पूरे थैलस में समान रूप में बिखरी रहती है। तो इस फिगर को आप लोग देख करके समझ जाएंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारा शैवाल है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारा कवक है, और समान रूप से जो है देख सकते हैं इसके थैलस में बिखरा हुआ है। तो इसको हम लोग होमोमिरस कहते हैं। तो इसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है लाइकेन का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का सेकेंड है हेटेरोमिरस। जो शैवाल के आधार पर लाइकेन का वर्गीकरण किया गया है उसमें सेकेंड है हेटेरोमिरस। हेटेरोमिरस क्या होता है, तो इसमें जो शैवाल कोशिकाएं होती है वह थैलस के ऊपरी भाग में निश्चित परत बनाती है। हेटेरोमिरस में क्या होता है, तो इसमें होता है कि जो शैवाल कोशिकाएं होती हैं, एल्गल जो सेल्स होता है वह थैलस के ऊपरी भाग में जो है अपर पार्ट में जो है निश्चित परत बनाती है। थैलस जो होता है वह कॉर्टेक्स, शैवाल जॉन, मेडुला में बटा होता है। पहला तथा अंतिम भाग जो है कवक निर्मित होता है। उदाहरण आपका परमिलिया हो गया। ठीक है, तो हमारा कवक के आधार पर जो लाइकेन का वर्गीकरण किया गया है इसको हम लोग समझ चुके हैं। और सेकेंड हम लोग शैवाल के आधार पर जो लाइकेन का वर्गीकरण हुआ है इसको भी हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे थैलस की आकृति के आधार पर लाइकेन का वर्गीकरण। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा थैलस की आकृति के आधार पर लाइकेन का वर्गीकरण। आप लोग लिखेंगे थैलस की आकृति के आधार पर लाइकेन का वर्गीकरण। तो देखेंगे इसमें फर्स्ट जो है वह है क्रस्टोज लाइकेन। तो जो क्रस्टोज लाइकेन होता है, क्रस्टेशियस जो है इसको लाइकेन कहा जाता है। तो क्रस्टोज लाइकेन जो होता है इसमें जो है लाइकेन जो होता है यह वृक्षों के तनों तथा चट्टानों पर चिपके रहते हैं तथा इनके थैलाई जो है चपटे होते हैं। इनको सुगमता से पोषाधार सबस्ट्रेटम से अलग नहीं किया जा सकता है। इनके थैलस आंशिक तथा पूर्ण रूप से धंसे रहते हैं, जैसे ग्राफिस स्क्रिप्टा। तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है ग्राफिस स्क्रिप्टा। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे नीचे जो फिगर दिया गया है तो समझ जाएंगे कि जो क्रस्टोज लाइकेन का जो थैलस होता है वह चपटा रहता है। कैसा रहता है, तो चपटा रहता है। और यह लाइकेन कहाँ पाया जाता है, तो वृक्षों के तनों पर पाया जाता है। पेड़ के डालियों पर पाया जाएगा, और उसके जो तना होते हैं उस पर पाया जाएगा, स्टेम पर, और कहीं कहीं जो है चट्टानों पर चिपके रहते हैं। इस प्रकार के क्रस्टोज लाइकेन पपड़ी नुमा स्ट्रक्चर इसका रहता है, एकदम थैलाई चपटा होता है, और इनको सुगमता से जो है सबस्ट्रेटम से अलग नहीं किया जा सकता है। काफ़ी जो है या अधिक अगर इसका स्ट्रक्चर चपटा है और पपड़ी नुमा संरचना है तो इसको आसानी से जो है सबस्ट्रेटम से, जिस सबस्ट्रेटम वैसे चीज़ को बोलते हैं जिससे लाइकेंस अटैच रहता है। तो लाइकेन जब पत्थर से अटैच रहेगा किसी प्रकार के चट्टान से, अगर लाइकेन किसी पेड़ से अटैच रहेगा तो उस पपड़ी नुमा संरचना को अलग करने में जो है बहुत परेशानी होगी, उसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। वही लिखा गया है। इनके थैलस जो होते हैं वह आंशिक तथा पूर्ण रूप से धंसे रहते हैं, जैसे ग्राफिस स्क्रिप्टा जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर जो है सारे के सारे जो है ये पपड़ी नुमा संरचना वाले लाइकेन है, क्रस्टेशियस लाइकेन है, क्रस्टोज लाइकेन के एग्जाम्पल हैं। तो ये नंबर फिगर को देखेंगे, यहाँ पर एपोथेसियम है, बी नंबर फिगर है, सी नंबर फिगर है डिस्क, और यहाँ पर एपोथेसियम, स्काइफस, पोडिटियम ये स्ट्रक्चर है,
और ये बेसल थैलस है, एपोथेसियम है और नीचे वाला थैलस लोब्स है। तो इस प्रकार ABCDE ऐसे करके जो है आपको 5 फिगर दिया गया है। इस फिगर को आप लोग को जो है अपने नोट्स में ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं फॉलियोज लाइकेंस को, उसके बाद फ्रूटिकोज लाइकन को भी हम लोग देखेंगे। तो हमारे लोग का क्रस्टोज लाइकेन जो है ये हो गया। अब हम लोग फॉलियोज लाइकेंस को देखें। तो फॉलियोज लाइकेंस जो होता है, इस प्रकार का जो लाइकेंस होता है पत्ती के समान होता है। थैलाई जो है पालीवत लोब्ड होती है। थैलस के कुछ भाग निचली सतह से राइजिन्स द्वारा पोषाधार से चिपके रहते हैं, जैसे फाइसिया, पेल्टीजेरा, पार्मेलिया जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हमारा फॉलियोज लाइकेन भी हो गया। इस प्रकार का लाइकेन जो है पत्ती के समान होता है और थैलाई जो है पालीवत लोब्ड होता है और थैलस के कुछ भाग निचली सतह से राइजिन्स द्वारा पोषाधार से चिपका रहता है, जैसे फाइसिया, पेल्टीजेरा, पार्मेलिया आदि जो है इसका उदाहरण हो गया। थर्ड नंबर है हम लोग का फ्रूटिकोज लाइकेन। तो जो फ्रूटिकोज लाइकेंस है यह कैसा लाइकेन है? तो फ्रूटिकोज लाइकेंस जो होता है ये लाइकेंस झाड़ी के समान होते हैं। कैसे होते हैं? तो झाड़ी के समान होते हैं तथा वृक्षों पर लटके रहते हैं। अब देखिए फ्रूटिकोज लाइकेन अगर आपसे पूछा जाएगा कि फ्रूटिकोज लाइकेंस जो है किसके समान होता है, तो लाइकेंस जो होता है फ्रूटिकोज लाइकेन ये झाड़ी के समान होता है और कहाँ लटका रहता है? तो वृक्षों पर लटका रहता है। ये अति शाखित होता है, बेलनाकार होता है, मीन्स बेलन के जैसा होता है। कुछ बेलन का स्ट्रक्चर ऐसा ही न रहता है, तो बेलनाकार जैसा रहता है। फीते के समान जो है सूत्रवत भी हो सकता है या ऊर्ध्व इरेक्ट जैसे क्लैडोनिया तथा लटकते हुए पेंडेंट, तो या लटकते हुए पेंडेंट जो है जैसे असनिया होते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग देख लिए हैं तीनों जो वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट हमारा क्या था? तो हमारा था क्रस्टोज लाइकेन। हम लोग थैलस की आकृति के आधार पर वर्गीकरण देख रहे थे। तो क्रस्टोज लाइकेन का जो थैलस होता है हम लोगों ने देख लिया है कि इसकी पपड़ी नुमा जो है चपटा जो है इसका थैलस रहता है क्रस्टोज लाइकेन का। और क्रस्टोज लाइकेन को जो है सबस्ट्रेटम से अलग करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, सुगमता से अलग नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने फॉलियोज लाइकेंस को भी देख लिया है और फॉलियोज लाइकेंस जो होता है पत्ती के समान जो है होता है और थैलाई जो है पालीवत मतलब लोब्ड होता है, इसमें ऐसे लोब्ड होगा। और थैलस के कुछ भाग जो है निचली सतह से राइजिन्स द्वारा पोषाधार से जो है चिपका रहता है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लिए हैं फाइसिया, पेल्टीजेरा और पार्मेलिया आदि। हम लोगों ने फ्रूटिकोज लाइकेन को भी देख लिया है और फ्रूटिकोज लाइकेन में जो है हम लोग ये भी देख चुके हैं कि ये लाइकेंस जो है वह झाड़ी के समान होता है तथा वृक्षों पर लटका रहता है और यह अति शाखित बेलनाकार या फीते के समान जो है सूत्रबद्ध हो सकता है। उर्दू इरेक्ट जैसे क्लैडोनिया या लटकते हुए पेंडेंट जैसे असनिया जो है होते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग का टॉपिक जो था क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, लाइकेन का वर्गीकरण। तो हम लोग 3 तरीका से लाइकेन का वर्गीकरण पढ़े हैं। एक जो है हम लोग कवक के आधार पर, मतलब लाइकेन में जो कवक होगा उसके आधार पर लाइकेन का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। एक और वर्गीकरण शैवाल के जो जिस तरह का शैवाल जो है उपस्थित होगा लाइकेन में उसके आधार पर वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। और हम लोग जो तीसरा वर्गीकरण पढ़े हैं वह थैलस के, लाइकेन में जो थैलस होगा उसके आधार पर लाइकेन का वर्गीकरण जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग का टॉपिक जो है लाइकेन का वर्गीकरण यह कंप्लीट हुआ और यहाँ पर जो है आप लोग समझ चुके होंगे कि लाइकेन का वर्गीकरण। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आप बीएससी बॉटनी या बीएससी जूलॉजी का स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर जो है इस चैनल को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।